हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दूसरी बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ऑल इन ट्रेड प्लेटफॉर्म पर होने वाली है एंड आज हम यूज़ करेंगे एक स्ट्रेटेजी को जिसका नाम है डबल ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो दो ईएमए हम यूज़ करेंगे आज एंड अलग अलग वैल्यूज़ के साथ होंगी। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि स्ट्रेटेजी है क्या, कैसे वर्क करती है। एंड हम बहुत सारी लाइव ट्रेड्स लेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स के साथ मैं स्ट्रेटेजी हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, तो वही आज हम करने वाले हैं। मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव रही है ये वाली स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर, बहुत ही ईजी भी है समझने में, इसीलिए बट आई होप आपके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव रहे एंड इसीलिए आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए स्ट्रेटजी के बारे में। इसलिए बहुत सारी ट्रेड्स के थ्रू हम ट्राई करेंगे स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। गाइस सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत से यूज़र्स जो हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। फिलहाल के लिए चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है आप ये मोबाइल और लैपटॉप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों जगह ये अवेलेबल है। जो इंडिकेटर है ये, तो कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलिम का अकाउंट एंड इसी अकाउंट से आज हम ट्रेड लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज़ करके। अभी हमारा अकाउंट का बैलेंस है 2743। लेट्स सी सेशन के एंड में कितना होता है इस स्ट्रेटजी की वजह से। आई होप अच्छा खासा बैलेंस ऐड हो जाए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी को। जो इंडिकेटर्स का सेक्शन आपको दिख रहा है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिख गए हैं। ईएमए पे आपको क्लिक करना है। सेकंड जो इंडिकेटर है, 2 ईएमएज अप्लाई करने हैं, तो मैं 2 कर रहा हूँ। फर्स्ट की वैल्यू आपको रखनी है 5, कलर आप येलो ही रहने दीजिए एंड अप्लाई। सेकेंड की वैल्यू आपको रखनी है 50, सो 50 मैंने यहाँ पे सेट कर दी है एंड कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ। ओके, सो 2 ईएमएज यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस उससे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही परफेक्ट पॉइंट है। ओके, $1 की ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रेटजी है क्या। गाइज बेसिकली जब भी जो ये येलो कलर की लाइन है, येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू कलर की लाइन को क्रॉस करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब आपको सिग्नल मिलता है डाउनवर्ड का। एंड जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करता है तो आपको सिग्नल मिलता है अपवर्ड का। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं रेड कलर की येलो कलर की लाइन है, उसने ब्लू कलर की लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करा है, तो मार्केट अप गया है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखिए। ओके, यहाँ पर हमारी ट्रेड फिलहाल देखिए प्रॉफिट में है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाई थी बिकॉज येलो कलर की जो लाइन है वो ब्लू कलर की लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब भी येलो कलर की लाइन ब्लू कलर की लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है कुछ टाइम के लिए, एंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करती है तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। फिलहाल के लिए कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं हमारी एंड फिलहाल हम प्रॉफिट में ही हैं। ओके, तो गाइज ये हमारा प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे $1 का। ये ट्रेड हम विन कर चुके हैं, बट जैसा कि हमारा हिस्ट्री रहा है, हम एक ट्रेड के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते किसी भी स्ट्रेटजी पे। सो हम मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे। एक और ट्रेड मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ $1 की ही। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर $1 की ट्रेड सेट कर दी है। क्यों करी है? क्योंकि अभी थोड़ा सा अप में ही दिख रहा है मेरे को। जो ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन है वो अभी ऊपर जाती ही दिख रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेट करी है। हालांकि परफेक्ट पॉइंट नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए, बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई है। तो क्योंकि जो ट्रेंड है मार्केट का वो भी कुछ टाइम से अपवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो सारी चीज़ इंडिकेट कर रही हैं कि अभी हमें फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए अप में ही जाना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में सेट की है। गाइस आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी रही है कुछ जो पिछला टाइम है, मतलब जो कुछ हाफ एन आवर में या फिर 1 आवर में या फिर पूरे दिन में, आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत आइडिया लगता है कि अब आने वाले टाइम में मार्केट किस तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं यहाँ पर एंड ये ट्रेड भी हम ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही एंड कर रहे हैं। 4 3 2 1। ओके गाइस, तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से 2 ट्रेड हम विन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज़ करके, $1 की। अब कुछ ट्रेड्स और लेते हैं। अब स्ट्रेटजी तो आई होप गाइस समझ ही गए होंगे, ये बहुत ही ईजी स्ट्रेटजी है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर आपको फ़िलहाल तक स्ट्रेटजी समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा कि कोई मुझे ऐसा लगे कि जहाँ पर मैं ट्रेड सेट कर सकूँ। ओके गाइस, मैं यहाँ पर एक और ट्रेड सेट करने जा रहा हूँ। इसी ग्राफ में, मैं करेंसी पेयर चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी ग्राफ के अंदर एंड इसी पॉइंट के ऊपर मैं एक और ट्रेड यहाँ पर सेट करूँगा। बस थोड़ा सा वेट, क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है, आई होप कि थोड़े टाइम के लिए मार्केट अभी भी अप में ही जाने वाला है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डाउन गया था एंड उसके बाद में वापस अप। तो जब भी मार्केट डाउन जाता है गाइस, रिकवरी ज़रूर करता है थोड़े एक लेवल तक। सो मैं यहीं पर इसी
पॉइंट पर ट्रेड मैंने सेट कर दी है, $1 की ही करिए फिर से। ओके, सो ये हमारी थर्ड ट्रेड है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को, 2 हम विन कर चुके हैं, एक हमारी अभी चल रही है, मतलब कंटिन्यू है। ओके, फिलहाल अभी मार्केट देखिए अभी हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग अप में ही जा रहा है। जो गाइस परफेक्ट पॉइंट था ट्रेड लेने का वो था जो मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी, ठीक है, वो परफेक्ट पॉइंट था। उसके बाद जो मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, ये हालांकि हमारी ट्रेड सेकंड वाली प्रॉफिट में गई है, थर्ड वाली भी जा रही है अभी और जा सकती है, एंड हो सकती है प्रॉफिट में, बट ये परफेक्ट पॉइंट नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे ट्रेड्स मत लेना जैसे फिलहाल मैं ले रहा हूँ, मतलब लाइक जो इन द मिडल ऑफ द स्ट्रेटजी आप डायरेक्टली ट्रेड्स मत लेना। कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, 20 सेकंड्स, उसके बाद मेरी ट्रेड एंड हो जाएगी एंड लेट्स सी क्या हमारा रिजल्ट रहता है। अभी तक तो गाइस अच्छी खासी स्ट्रेटजी आपको लग रही होगी, अगर लग रही हो तो अच्छी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो यहाँ पर बहुत ही क्लोज हो रहा है, लाइक एक अभी ऑलमोस्ट 4 सेकंड्स हैं एंड अभी ग्राफ नीचे आ चुका है। सो ओके, एट द एंड हमारा 1 सेकेंड में हमारा प्रॉफिट हुआ है, मतलब बहुत ही क्लोज कॉल से हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये वाली ट्रेड जा सकती थी हमारी लॉस में, बट शायद हमारा दिन अच्छा है इसलिए ये स्ट्रेटजी हमारे लिए आज बहुत अच्छे से काम कर रही है। चलो कुछ और ट्रेड्स लेते हैं। अब गाइस मैं थोड़ा सा करेंसी पेयर यहाँ पर दूसरा चेंज करके देखता हूँ कि वहाँ पर कैसा ग्राफ है। लेट्स सपोज GBP USD में क्या कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर अभी कोई परफेक्ट पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर टच नहीं कर रहा है जो रेड लाइन है, सॉरी जो येलो लाइन है वो ब्लू लाइन को भी टच नहीं कर रही है। सो भी यहाँ पर भी कुछ नहीं कह सकते। एंड यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी हमें कोई हेल्प नहीं है, यहाँ पर भी कोई परफेक्ट पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट आसपास हमें नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम ट्रेड सेट कर सकें, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं जो ब्लू कलर की लाइन है एंड जो येलो लाइन है। सो अभी यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा से चलते हैं हमारे सेम करेंसी पेयर में यूरो USD है, और यहाँ पे यूरो USD में अभी मार्केट अप ही जा रहा है। गाइस मैं एक ट्रेड सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो ये येलो लाइन है ब्लू लाइन है इनका रियल में मीनिंग क्या है, मतलब ये कैसे क्या इंडिकेट करती हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने $2 की ट्रेड सेट करी है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी टाइम के लिए और मार्केट अप जाने वाला है एंड फिलहाल के लिए हमारी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जा भी रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर 2 कैंडल्स रेड में बनी थी। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी कैंडल्स बनी है रेड में, जो कि ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, उनका इतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं। इसीलिए मेरे को लगा कि अब मार्केट अप में ही जाएगा कुछ टाइम के लिए, और इसीलिए मैंने $2 की ट्रेड यहाँ पर एक और सेट की है। एंड अभी तक तो ये हम अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर ही है, मतलब हम प्रॉफिट में ही हैं। तो ये हमारी लगातार गाइस 4th ट्रेड है, 3 हम ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं स्ट्रेटजी को यूज़ करके। हालांकि अमाउंट बहुत कम यूज़ कर रहे हैं हम, बट फिर भी स्ट्रेटजी हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है। जो मेन पॉइंट है कि स्ट्रेटजी वर्क करती है नहीं, तो वो आपको अच्छे से देखने को मिल गया होगा यहाँ पे। सो गाइस 3 सेकेंड्स बचे हैं, 2 1। ओके गाइस, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो कॉन्टीन्यूसली 4 ट्रेड्स हम विन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यूज़ करके। ओके, तो 4 ट्रेड्स विन कर चुके हैं। अभी कुछ ट्रेड्स और लेनी है, बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अब मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि कब आपको स्ट्रेटजी नहीं यूज़ करनी है, मतलब किस पॉइंट पर आपको ये ट्रेड नहीं लेनी है। तो उन पॉइंट्स पर अब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। हो सकता है हमारा प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है हमारा लॉस भी हो जाए, बट आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पर आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है नहीं, या फिर करनी है तो किस टाइम पर करनी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, सो गाइस यहाँ पर आप देखिए GBP USD वाले जो करेंसी पेयर है इसके अंदर जो येलो लाइन है वो अभी अप में ही जा रही है, बट कहीं क्रॉस नहीं करा है इसने ब्लू लाइन को। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ट्रेड सेट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर $2 की। एंड गाइस यहाँ पर मैंने ट्रेड सेट कर दिया। अब देखिएगा इस यहाँ पर कहीं भी जो येलो कलर की लाइन है उसने ब्लू कलर की लाइन को टच नहीं किया है, ना कि क्रॉस किया है, ठीक है, बट ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आप ट्रेड लें। बहुत से लोग आप में से लेते भी होंगे कि आपको मार्केट अप दिख रहा है तो हम ट्रेड सेट कर देते हैं, ग्राफ जो है येलो कलर की लाइन का वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हम यहाँ पर सेट कर देते हैं ट्रेड। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे करता होंगे, इसीलिए मैंने ये आपको ट्रेड लेकर दिखाई है। ओके, अब हम ये प्रॉफिट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेने की। आपको कन्फर्म आपको जब तक परफेक्ट सिग्नल नहीं मिलता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस्ड हो चुके होंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर, तभी आप ट्रेड लें। अभी हम प्रॉफिट में हैं एंड आई होप चलो जहाँ भी हमने ट्रेड सेट करी है किसी भी पॉइंट पे, बट हम प्रॉफिट में ही एंड करें। ओके, तो ग्राफ यहाँ पे पलट चुका है, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, 10 सेकेंड्स बचे हुए हैं। एंड जैसा ही गाइस मैंने आपको बताया था, कोई श्योरिटी नहीं रहती है ऐसे पॉइंट्स पर ट्रेड लेने की, एंड हमारा यहाँ पर $2 का लॉस हो चुका है।
ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमने ट्रेड लिया इन द मिडल ऑफ द स्ट्रैटेजी, कहीं भी क्रॉस नहीं कर रहा था, तो ऐसी जगह को आपको, ऐसी जगह जो होती हैं वहाँ पर आपको अवॉइड करनी है ट्रेड्स लेना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्राफ, इसके ऊपर मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। मैंने $2 की सेट कर दिया ट्रेड, ठीक है। अब जो इसके अंदर पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहाँ पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी, ठीक है, वो था यहाँ पर, लाइक जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये रेड येलो कलर की लाइन ब्लू कलर की लाइन को अपोजिट डायरेक्शन के क्रॉस करिए, उस पॉइंट पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी, ठीक है। बट अब ग्राफ ऊपर ही जा रहा है इसका येलो कलर की लाइन, तो यहाँ पर भी काफ़ी लेट हो चुकी है। अब हो सकता है मार्केट डाउन में आ जाए, तो फिर भी यहाँ पर बहुत से लोग ट्रेड लेंगे, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपको ट्रेड लेकर दिखाई है। एंड गाइस अभी ग्राफ नीचे ही आ रहा है, एंड आई थिंक ये वाली ट्रेड भी हम लॉस करने वाले हैं। सो जो पिछली वाली ट्रेड थी जहाँ पर मैंने आपको बताया कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, वहाँ पर तो आपको आई डोंट थिंक सो आपको जाना चाहिए वहाँ पर। एंड इस पॉइंट पर आप जा सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, बट जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम से पलट चुका है मार्केट एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है ग्राफ, ठीक है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमने लेट इसको लगाया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया पर्टिकुलर पॉइंट हमारा जो होता है वो जहाँ पे क्रॉस करा है उसी के इर्द गिर्द हमें ट्रेड सेट करनी होती है। तो कि हमारा यहाँ पे लॉस हो चुका है $2 का दोबारा से, तो 2 ट्रेड हम कॉन्टिन्यूसली लॉस कर चुके हैं ऐसे पॉइंट्स पर लगाकर जहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को अवॉइड करो तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा वेट करने से हमें अगर अच्छा पॉइंट मिलता है तो हम वहीं पर हमें ट्रेड सेट करनी है। जल्दबाजी में करके क्या फ़ायदा, अभी तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, $1 $2 इनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप ज़्यादा अमाउंट्स के ट्रेड लेते हो तब आपको थोड़ा सा वेट करके ही ट्रेड लेना होगा। ये तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर आपको ट्रेड सेट नहीं करनी है। अब दूसरे करेंसी पेयर्स में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। GBP USD में यहाँ पर मार्केट डाउन में जा रहा है, एंड जो येलो कलर की लाइन है वो उसने एक ट्रायंगल शेप में यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ बनाया है, ब्लू कलर की लाइन में बहुत दूर है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, $2 की मैंने ट्रेड सेट करी है। सो गाइस अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है, पॉइंट कहीं भी टच यहाँ भी नहीं हो रहा है, मतलब देखिए कहीं भी ब्लू कलर की लाइन को येलो कलर की लाइन टच नहीं कर रही है, बट ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड सेट करके दिखाई है। अपवर्ड डायरेक्शन के केस में दिखाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के केस में भी दिखाया, ठीक है। बट बहुत से लोग ये ट्रेड क्यों सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि ग्राफ में पैटर्न्स आपको फाइंड करने होते हैं, यहाँ पे 1:1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग ट्रेड सेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रेड सेट करके दिखाई है। एंड फिलहाल ये पैटर्न हमारे लिए काम कर रहा है। सो कैसे आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा, लाइक कि कैसे स्ट्रेटजी काम करती है। ये आपको 10 से 15 ट्रेड्स लेनी होंगी, चाहे आप डेमो अकाउंट में ले लो एक बार के लिए, बट फिर भी आपको थोड़ा समझने के बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट हो सकता है, किस पॉइंट पे लॉस हो सकता है, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली एक आइडिया लग जाएगा। सो गाइस बहुत सारी ट्रेड्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब अमाउंट हम थोड़ा बढ़ाने वाले हैं। $20 मैंने कर दिया है, $20 की ट्रेड यहाँ पर मैंने सेट कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ये ट्रेड हमारी नीचे, मतलब जो ग्राफ है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मार्केट अप गया है, फिर अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि डाउन आए हुए, एंड मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए और डाउन जाएगा मार्केट, क्योंकि जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये थोड़ी देर में मे बी जो येलो कलर की लाइन है इससे क्रॉस करे, लाइक येलो कलर की लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस कर सकती है ब्लू कलर की लाइन को, ऐसा मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है। लेट्स सी, अभी तक तो बहुत ही कम मार्जिन से हम प्रॉफिट में, लाइक अभी ऊपर भी जा सकता है ग्राफ, बट आई होप कि ये प्रॉफिट में एंड हो, क्योंकि हमारी $20 की यहाँ पे ट्रेड लगी हुई है। सो ये प्रॉफिट होना ज़रूरी है, तो $1 की हम भले ही 2 लॉस कर जाएँ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके गाइज, यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं एंड बहुत ही कम मार्जिन है यहाँ पर, जो ग्राफ है उसमें 7 6 5 4 3 2 1। ओके गाइज, तो यहाँ पर ट्रेड एंड हो चुकी है एंड हमारा $20 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब हम ट्रेड लगाएंगे $50 की। कितनी ट्रेड्स गाइस मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एंड $50 की ट्रेड भी मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे $50 की ट्रेड भी सेट कर दी है। सो गाइस, इतनी सारी जो ट्रेड्स हैं वो मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के ऊपर। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। फिलहाल के लिए चलते हैं इस ट्रेड की तरफ जो हमारी $50 की है। 41 सेकंड्स बचे हुए हैं एंड अभी हमारा जो ग्राफ है एक ग्रीन कैंडल बन रही है बट नीचे ही है। ओके, रेड में कन्वर्ट हो चुकी है ये।
सो गाइस, जो बेसिकली जो आपकी येलो कलर की लाइन है ये आपको इंडिकेट करती है मार्केट कुछ टाइम के लिए, लाइक कुछ कम टाइम के लिए आपको मार्केट की डायरेक्शन बताती है। एंड जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपके ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि हमने आपको वैल्यूज़ देखी होंगी, आपने 50 एंड 5 वैल्यूज़ रखी हैं। तो जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपका लार्जर जो एक स्केल होता है उसके ऊपर आपको मार्केट को इंडिकेट करती हैं। येलो कलर की लाइन जो होती है वो आपको कम स्केल पे मार्केट का इंडिकेशन देती है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा अच्छे खासे मार्जिन से, मतलब बहुत ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड अभी हो सकता है कुछ ही टाइम में ये येलो कलर की लाइन क्रॉस भी कर जाए ब्लू को। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे $50 का भी प्रॉफिट हो चुका है। स्टार्टिंग में हमारा आपने बैलेंस देखा था कितना था एंड अभी कितना हो चुका है, तो ऑलमोस्ट हमारा $60 के आसपास हमने प्रॉफिट किया इस पर्टिकुलर सेशन से, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमने कुछ ही मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट $60 का यहाँ पे प्रॉफिट किया इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले, मेरे लिए बहुत बार इफेक्टिव हो भी चुकी है, बहुत रिजल्ट्स मेरे को अच्छे दे भी चुकी है। बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइव ट्रेड्स ली हैं बहुत सारी। गाइस, वैल्यूज़ का आपको ठीक से ध्यान रखना है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, एंड जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि किस पॉइंट पर आपको ट्रेड लेनी है, किस पॉइंट पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, उनका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जिन लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी उनको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं देखी, वीडियो स्किप करके देखी, तो दोबारा जाओ, दोबारा ठीक से वीडियो देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाइस, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे अभी के भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। मैं ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।